लेकिन मनीष कश्यप भी एक गरीब के बेटे होकर के अपने स्वाभिमान को बेच डाले, यह हम लोग के लिए तकलीफ का विषय है। मनीष भाई को लगता है कि हम अभिमानी हो गए हैं तो पतन की ओर जा रहे हैं। भाजपा से अलग नहीं है, हमारा भी मोहर गिरता है नरेंद्र मोदी और योगी जी को ही। मनीष कश्यप जिस तरीके से अपने आप को बदल लिए, क्षण भर में बदल लिए ना, यह बहुत बड़ा दुख का विषय है। नागेश सम्राट जी हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, इनसे कुछ चर्चा करेंगे। नागेश जी बहुत स्वागत है। जय श्री राम। नागेश जी, ऐसी क्या वजह रही होगी कि मनीष कश्यप जैसे स्वच्छंद पत्रकार को, यूट्यूबर को, या ऐसा व्यक्ति जो बिहार के अनेक मुद्दे जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता था, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं दिखाती थी, उस पे लगातार मनीष भाई दिखाते थे। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि बिना अपने लोगों को इत्तला किए हो, बिना बताए हुए गुपचुप तरीके से बीजेपी का ज्वाइन करना और उसके बाद अपने चैनल से दरकिनार खुद को कर लेना, वो सोशल मुद्दे, वो जोश, वो खरोश, वो जो था कि कुछ करना है, बिहार को बदलना है, अब उनके सुर बदल गए, अब वो बोलते हैं नेता बन के बनेंगे। तो इसमें लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप ने जो निर्णय लिया है ना, इस निर्णय पे सारे लोग को वाकिफ होना चाहिए था कि निर्णय अगर लिया गया है तो पता है आप सभी को। किसी को पता नहीं था। यह अचानक से फैसला लिया गया और बंद कमरे में फैसला लिया गया। ठीक है, आप बंद कमरे में जब फैसला ले रहे थे तो मनोज तिवारी आपके घर पे भी आए थे पहले। मनीष भाई को सबके समक्ष उसी समय कहना चाहिए था कि भैया आप मुझे चुनाव लड़वाइए यहाँ से सांसद का, नहीं तो फिर आप मुझे कोई अलग जगह दिवाइए ताकि मैं काम कर सकूं। तो ये चीज़ उस समय भी नहीं हुआ था। और अचानक से जब मनीष रणभूमि में उतरा और रणभूमि में उतरने के बाद अपने आप को बैक कर लिया, तो समाज की संवेदनाएं जो जुड़ी हुई थी ना, वो सारे खत्म हो गए और लोगों का विरोध जारी हो गया। हर लोग आज विरोध कर रहे हैं, जो जैसे 100% में से 80% तो जरूर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ लगा कि चलो भाई मनीष कश्यप अकेला लड़ करके भी बदलाव करेगा। और मनीष कश्यप को अकेला कोई छोड़ा नहीं था, सारे लोग खड़े थे, समर्पित थे सारे लोग। धूप हो, जैसे भी पैर जल रहा फिर भी लोग खड़े थे। दूध से स्नान करवाया लोगों ने, अपने जेब से पैसा ला करके दौड़े, जहाँ जाना था वहाँ गए। एक उम्मीद लोगों के अंदर आए, चलो अब बदलाव का किरण, बदलाव आएगा बिहार में। लेकिन ये बदलाव नहीं हो पाया। मनीष भाई पता नहीं किस लोभ में, किस लालच में पड़ गए और ये अपने प्रलोभन में पड़ करके पहला निर्णय ऐसा गलत ये लिए है जिससे ये अपने आप को खोखला बना रहे हैं। और ये खोखला हो गए हैं, जब से ये भाजपा ज्वाइन किए खोखला हो गए। अच्छा, कोई भी पार्टी ज्वाइन करते तो खोखला हो जाते, क्योंकि एक निर्दलीय निर्णय लिया गया जिसमें समाज आपके हित के लिए खड़ा था। आपने समाज से परे होकर के या स्वतंत्र तरीका से आप अपना काम कर लिए, यह गलत था। जब वोट मांगना था तो आप सबके सामने गए थे और उसके बाद अचानक से आप बदल गए, तो लोगों का भावना ही बदल गया। नागेश जी, पल पल कदम कदम पे मैंने आपको देखा है कि चाहे वो जेल का यात्रा हो, निकलना हो, अब विभिन्न तरह की जो पार्टियां होती थी, आप लोग बैठते थे, डिस्कस करते थे बिहार की चीज़ों पे। बहुत लोगों ने उनका बोला कि इनको मुख्यमंत्री होना चाहिए, बिहार का सीएम होना चाहिए। तेजस्वी यादव से जोड़ के कि डायरेक्ट सरकार और सिस्टम से मनीष कश्यप लड़ रहे थे, आप लोग लगातार साथ थे। बिल्कुल। तो इस साथ में कहीं कुछ कमी रह गई नागेश जी की मनीष कश्यप को ये लगने लगा कि वो उनका कद बहुत ऊंचा हो गया और उनके जो साथ रहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उनके कैटेगरी में अब नहीं रहे। देखिए, अभिमान और स्वाभिमान में अंतर होता है। अगर मनीष भाई को लगता है कि हम अभिमानी हो गए हैं तो पतन की ओर जा रहे हैं, और अगर स्वाभिमानी होकर के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे इस प्रकार से, अगर वह लड़ाई लड़ने वाले युवकों का साथ दे रहे होते, जो बेतिया के समाज के लोग थे, जो आपके लिए आवाज़ बन रहे थे, आज वो आपकी आवाज़ नहीं बनेंगे। आज आपको थू थू कर रहे हैं लोग, बस आपका गलत निर्णय लेने के बाद। और हमारा क्या है, हम लोग वैसे मित्र हैं जो हर किसी को अपना बना लेते हैं। मनीष कश्यप ही नहीं है, हम लोगों ने बहुत लोगों के लिए लड़ाई लड़ा है और मतलब किया भी ऐसा है। लेकिन लोग, कोई छप जाता है, कोई छिप जाता है, तो हम लोग छिपने वाले में से हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ किया ऐसा जो समाज को शायद आज तक दिखा नहीं। और मनीष भाई ने जो ये कदम उठाया है, इसके वजह से सारे लोग कुंठित हैं, हम भी तकलीफ़ में हैं। क्योंकि एक मित्र के नाते हम कम से कम इस निर्णय का हम भी सोचते कि हमसे भी पूछा जाता। और जो सारी चीज़, जब दुख का घड़ी आता था तो उसमें सारी चीज़ हम लोग समझते थे। लड़ाई लड़ने की बारी होती थी तो वहाँ लड़ते भी थे, डंडा खाने का भी बारी होता था, वहाँ खाते भी थे। लेकिन उस समय तकलीफ़ इतना नहीं हुआ था जितना तकलीफ़ अब हुआ है। बिना पूछे उन्होंने अपने से निर्णय ले लिया। बिल्कुल। और ये जो निर्णय में जो 4-5 लोग या जो भी उनके सहभागी बने हुए हैं ना, वो गलत डायरेक्शन दिखा करके सहभागी बने हुए। चंद महत्वाकांक्षाओं के चलते आप लोगों ने हजारों हृदय को जला दिया है, हजारों हृदय को दुखी पहुंचाया है, तो इसका परिणाम आपको गलत मिलेगा। पहली बात कि आपको हम यहाँ बुलाए नहीं हैं जी, आप खुद फोन जी, हम किसी को बुलाते नहीं हैं। बिल्कुल। और हमारा कभी ये चीज़ नहीं रहता कि मैं मीडिया में आऊँ या कुछ भी। मैंने बहुत ऐसे कार्य किए हैं, चाहे वो बाढ़ से रिलेटेड हो, तो उस समय पप्पू यादव जी छप गए थे, तेज प्रताप जी छप गए थे, हम लोग छिप गए थे, क्योंकि
क्योंकि हम लोग करने वाले में से हैं। और हम एक हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो भगवा से मेरा एक अलग लगाव है। और जहाँ तक पार्टी की हुई भाजपा की, तो जब जिसके बाप दादा लोग झोला ढोते थे ना, उस समय भाजपा के बड़े नेता मुझे नाम से जानते थे और बुलाते तो अभी भी जानते हैं। तो हम लोग भाजपा से अलग नहीं हैं। हमारा भी मोहर गिरता है नरेंद्र मोदी और योगी जी को ही, किसी और को नहीं गिरता है। लेकिन यहाँ क्या था कि आप स्वाभिमानी नहीं रहे। स्वाभिमानी आप बने रहते तो आनंद मिश्रा जैसे IPS से आप सीख लेते, जो आज बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं, और लोग सवाल कर रहे थे कि आप भी बैठ नहीं ना जाइएगा। तो उनका बस एक ही कि आप लोगों ने मुझे समझा नहीं है, आप लोग 7 तारीख को मेरे नॉमिनेशन में आ रहे हैं, उनका जवाब था। तो मनीष कश्यप को भी यही करना चाहिए था। लेकिन मनीष कश्यप जिस तरीके से अपने आप को बदल लिए, क्षण भर में बदल लिए ना, यह बहुत बड़ा दुख का विषय है हम सभी के लिए कि हम लोग मित्र होने के बाद आपके संघर्षों के साथी थे। जेल का गेट हो या हथकड़ी पहनने का समय हो, उस समय हम लोग भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त की तरह लड़ाई लड़ रहे थे। और एक पल ऐसा भी आया जब आप लोगों ने हम लोग को अछूता सा महसूस करवा दिया। और खैर हम लोग एक अभागे मित्र हैं, अब ये कहना पड़ता है कि हम लोग अभागे मित्र हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी स्वार्थ सोचा नहीं, निस्वार्थ भाव से हर चीज़ को किया है। और मनीष के लिए हम लोगों ने न चाहते हुए किस से लोगों से लड़ा है, आवाज़ से हो या अपनी ताकत से हो, प्रकाष्ठा से हो, हर तरीके से लड़ा है। लेकिन आज वो सब धूमिल हो गया। कहीं ना कहीं लोग भी अब कहते हैं क्या भैया इतना आप साथ दिए, और ऐसे तो थोड़ा हम लोग को ही ये लगता है। नागेश जी, एक उड़ती उड़ती मेरे कान में खबर आई, चूँकि हम लोग बैठते हैं, मतलब चौक चौराहे पे उठना बैठना भी होता है, सब कुछ होता है। लोग ये भी दबी जुबान में कह रहे थे कि आज मनीष कश्यप ने अपना फैसला ले लिया है, तो नागेश जी और अन्य इस तरह के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो लोग थोड़ा सा उनको लग रहा है कि ये इस बदलाव के लिए वो शायद तैयार नहीं थे। हम लोग चाह रहे थे कि एक क्रांति हो, जैसे आप लोग के बारे में बोला जा रहा, एक क्रांति हो और लोगों को ये लगे कि एक आम आदमी भी एक निचले स्तर से उठ के, हाँ, और सिस्टम के सामने में खड़ा होकर चीज़ों को बदल सकता है। लेकिन आज जब मनीष जी इस तरह का फैसला ले लिए तो इसके लिए आप लोग तैयार नहीं थे। लेकिन आने वाले टाइम में आप लोग फिर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, चूँकि दुख या तकलीफ जो होता है उसका मियाद उसी तरह का होता है जैसे रात में रात होता है, उसके बाद अगला सुबह होता है। देखिए, गरीब का बेटा आएगा हर जुबानी हर दिल पे छाएगा, हम लोग ये कहते थे। हम भी एक गरीब के बेटे ही हैं, और गरीब के बेटे का स्वाभिमान बहुत बड़ा होता है। वो पैसे वाला नहीं हो, लेकिन स्वाभिमानी होता है। लेकिन मनीष कश्यप भी एक गरीब के बेटे होकर के अपने स्वाभिमान को बेच डाले, यह हम लोग के लिए तकलीफ का विषय है। और आप जो बात लोग कह रहे हैं कि एक मंच पे आएंगे या ये आएंगे, हमें लोभ है ही नहीं, और हम वो नेता नहीं है भाई मेरे कि हम मनीष के साथ रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि भैया मनीष कश्यप से मिलवा दीजिए, हमेशा बात। हम उनको बोलते हैं कि भाई हम हमेशा साथ नहीं रहते हैं, हम लोग संघर्ष में खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। और पहले भी मनीष को वचन दिए हुए हैं कि जब तुम्हारे ऊपर संकट की घड़ी आएगी ना, कोई आए चाहे ना आए, निस्वार्थ भाव से हम मिलेंगे, और हम लोगों को कोई तुमसे स्वार्थ जीवन में नहीं रहेगा। और आपके मीडिया के माध्यम से भी कह रहे हैं कि जीवन में हम कभी मनीष से मिले या ना मिले, हमको मिलने का शौक़ भी नहीं अब रहेगा। लेकिन जब उसको संकट का ऐसा महसूस होगा तो हमारे भाई योद्धा खड़े रहेंगे। क्योंकि हम लोग, जब राम जी भी सुग्रीव से कहे थे कि अगर तुम्हारे लिए पाप कर्म करके भी मुझे पाप का भागी बनना पड़ेगा तो मैं आगे रहूँगा, तो हम लोग वैसे राम के भक्त हैं कि अगर जहाँ लय आए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग खड़े रह करके आपका मदद कर देंगे, उसके बाद अपना चेहरा मोड़ लेंगे। आपके सुख में हम शामिल होना पसंद नहीं करेंगे, आपके जहाँ ज़रूरत रहेगी आप संकट में घिरे हुए वहाँ शामिल होना पसंद करेंगे। अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि मनीष कश्यप का ये जो फैसला था, मनीष भाई लगातार आके मीडिया में कुछ बयान ऐसा दिए हैं कि हमें काम करना था और बीजेपी मुझे ज्वाइन करना ही था। मनीष कश्यप पहले काम नहीं करते थे क्या? पहले काम नहीं करते थे? पहले आप बोलते थे, खुद वीडियो बनाते थे कि मेरे वजह से रोड बन गया, वो काम नहीं होता है। तो वो डर गए क्या वजह रही? डर यही हो रहा है कि आप स्वाभिमानी नहीं रहे, आप अपने आप को बेच दिए। तो ऐसा तो लोग डर में ही करता है। किस डर में? किस चीज़ का डर? सिस्टम का डर, जैसे पहले भी, मतलब जैसे तो सिस्टम के डर से तो फिर आप लड़ाई क्यों लड़े? सिस्टम के डर से तो हम भी झेल रहे हैं ना, 11-12 मुकदमे मैं भी झेल रहा हूँ। तो लोग तो ये भी कह रहा है कि उनको नेता बनना था तो ये सब सीढ़ी था। हाँ, तो सीढ़ी का आपने यूज़ किया, केवल अपने लिए तभी किया यूज़, समाज के लिए यूज़ आप नहीं करना चाहते हैं। तब तो आप समाज से हट करके अपने आप को बदल लिए और जा करके ज्वाइन कर लिए चुपके। अंधेरी रातों में आप मिलते हैं जहाँ मीडिया वाले भी नहीं पहुँच पाए, और आप बात करके फिर निकल गए फ्लाइट से। उस समय आप जो 5 लोगों के साथ आप दिल्ली जा करके ज्वाइन किए भाजपा, वही 5,000 लोगों के साथ ज्वाइन करते आप, उसका एक प्रभाव रहता समाज के साथ। हाँ, आपका एक प्रभाव रहता। बंद कमरे में 5 लोग आप जाते हैं और 5 लोग के साथ गए और 50 मीडिया वहाँ खड़ी है, आपका क्या लेवल है आपको समझ में आ गया होगा इससे। उस समय लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी जी आपका मिशन सक्सेसफुल रहा, उस वीडियो में बोला जा रहा है। शर्म का बात है ये कि आपका, उनका मिशन सक्सेसफुल रहा, आपका मिशन धूमिल हो गया। मनीष कश्यप, आप नीचे चले गए। हम वैसे मतलब आपके मित्र नहीं हैं जो आपका चमचाई करके आपको कहे कि नहीं आप अच्छा कर रहे हैं और आप गर्त में जा रहे हैं। आप गर्त में जा रहे हैं, इसलिए स्वावलंबी होकर के हम खुल करके बोल रहे हैं कि आपका पतन हो रहा है।